ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज यूपीएससी सिविल सर्विसेज के जितने भी आकांक्षी हैं, जितने भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज या आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या जो भी सिविल सेवा परीक्षा में बैठना चाहते हैं, अपीयर होना चाहते हैं या डीएम या कलेक्टर बनना चाहते हैं, एसपी बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, उनके मन में या फिर जो जितने भी कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, फाइनल ईयर में है या फिर जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, उनके मन में यह उत्कंठा होती है, यह जानने की इच्छा होती है कि आखिर यूपीएससी का पहला कदम क्या है, आखिर फर्स्ट स्टेप क्या है, जो कि जितने भी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षार्थी हैं या विद्यार्थी हैं, उनको वह पहला कदम उठाना चाहिए जिससे कि वह यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के बारे में जान सके और आगे बढ़ सके। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं उनका कमिटमेंट और मेंटल फिटनेस। ऐसा अक्सर होता है कि यूपीएससी एक या फिर डीएम और कलेक्टर का जो पद होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। लाल बत्ती, खैर लाल बत्ती तो हट गई, फिर भी जो रुतबा, जो प्रेस्टीज है समाज में, अभी भी कह सकते हैं कि पूरे भारत में जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जितने भी चयन होके आते हैं, उनकी एक अपनी पर्सनालिटी होती है, उनकी एक गरिमा में, यह जो पद है इनकी एक गरिमा है, इनकी कह सकते हैं समाज में एक सम्मान की दृष्टिकोण से तमाम लोग जो है इनको देखते हैं। या फिर जब आप किसी हाई रैंक पे पहुंचते हैं, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, तब पीएम सीएम के साथ आपका बैठना उठना होता है। तो इसमें भी कह सकते हैं कि एक बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है, प्रेस्टिजियस सर्विस है और इसे भारत का स्टील फ्रेम भी कहा गया है शासन प्रणाली का। इसको लेकर भी इससे युवा वर्ग जो होते हैं, जितने भी यूथ होते हैं, यंग होते हैं, इसमें बहुत ही अट्रैक्टिव इन्हें दिखता है और वो इसमें आकर्षण का केंद्र एक नहीं बहुत एक है। उसके बारे में वर्णन करूंगा तो बहुत समय चला जाएगा। इसको लेकर बहुत सारे युवाओं में जो है इस परीक्षा में कह सकते हैं कि बैठने के लिए, अपीयर होने के लिए और सफलता के लिए, इसमें कह सकते हैं चयन के लिए बहुत ही भाग दौड़ या फिर लंबे संघर्ष करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले मैं मेंटल फिटनेस और कमिटमेंट की इसलिए बात कही क्योंकि बहुत सारे युवा जो उत्सुक होते हैं, यूथ जो होते हैं, जो कर सकते हैं कि कोई दोस्त अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे देखकर तैयारी में लग जाते हैं। अगर माँ बाप की इच्छा है कि हमारा बेटा कलेक्टर बने, डीएम बने, आईपीएस बने, एसपी बने, तो वह माँ बाप की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो है इस प्रिपरेशन में आगे बढ़ जाते हैं या फिर इस प्रिपरेशन को तैयारी के रूप में लेने लगते हैं। और या फिर यूं कहूं तो किसी दोस्त के बहकावे में, पेरेंट्स की इच्छा पर, या फिर बचपन में जो है किसी कलेक्टर से उनका मुलाकात होता है, चाहे स्कूल में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण या फिर किसी बहाने वह उन पदों पे बैठे आसीन व्यक्ति का रुतबा से परिचित होते हैं, तब वह अट्रैक्ट हो जाते हैं। मेरा कहना का मतलब यह है कि क्या यह जो अट्रैक्शन है ये इनर अट्रैक्शन है या फिर लाल बत्ती और गाड़ी और बॉडीगार्ड देखकर अट्रैक्शन है। कहने का मतलब है कि आपको जो आईएएस बनने की जो आपकी आकांक्षा है वो आपकी अपनी है या फिर दोस्त तैयारी कर रहे हैं इसलिए बनना चाहते हैं, या फिर वह लाल बत्ती और बॉडीगार्ड देखकर आपकी आकांक्षा हो गई, या फिर जो कह सकते हैं कि इतने प्रेस्टीज और सम्मान देखकर आपकी आकांक्षा हो गई। मेरा कहने का मतलब है कि आपकी अगर अंदरूनी जिजीविसा होगी, आपकी अगर कह सकते हैं इंट्रिंसिक जो कह सकते हैं कि इच्छा होगी इस सर्विस में जाने के लिए, तभी आप इस सर्विस के लिए कह सकते हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्योंकि यह एक लंबे संघर्ष की मांग करती है। यह 100 मीटर फर्राटे वाली दौड़ नहीं है। ये कम से कम कह सकते हैं कि आपको 1-1.5 साल की तैयारी करनी होती है। फिर इसका एग्जामिनेशन मतलब प्रारंभिक परीक्षा से लेकर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू होते होते 1 साल लग जाते हैं। तो इसमें मिनिमम आपको कम से कम की 2-2.5-3 साल की मांग करती है मिनिमम। और ऐसे तो ये पंचवर्षीय योजना का भी नाम दिया गया है इस परीक्षा को। तो आपको कह सकते हैं कि इसके लिए एक लंबे संघर्ष की, एक मैराथन जो दौड़ होती है उसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए स्वाभाविक है कि अगर आप अंदरूनी तौर पे मोटिवेट नहीं होंगे, आपकी अगर अंदरूनी इच्छा नहीं होगी कि हम इस सर्विस में जाएं, तो आप कुछ 1 सालों में भी धराशायी हो जाएंगे और अंत में छोड़ देंगे। क्योंकि इसकी जो प्रारूप है यह एक कह सकते हैं मैराथन की मांग करती है, एक लंबे संघर्ष, लंबे समय तक अध्ययन और लंबे समय तक मोटिवेशन की मांग करती है। तो यह तभी संभव हो सकेगा जब आपकी यह निजी इच्छा हो इस सर्विसेज में आने के लिए, आप सही रूप से इसमें कमिटेड हो, आपका कमिटमेंट हो,
कि मैं यूपीएससी सिविल सेवक में कह सकते हैं सेवा में जाना चाहता हूं, एक सिविल सेवक के रूप में भारत में अपना अहम योगदान देना चाहता हूं। तो पहली चीज तो मैं ये मेंटल कमिटमेंट या फिर कह सकते हैं कि आपकी जो मेंटल बैकअप या फिर इंट्रिंसिक जो आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए वो इसमें रिक्वायरमेंट है इसकी कि आप अंदरूनी तौर पे इसमें आना चाहते ही हैं, ना कि पिता की इच्छाओं के बदौलत या फिर किसी दोस्त या किसी हमारे दूर के रिश्तेदार कर रहे हैं तो चलो हम भी करने प्रारंभ कर जाते हैं कि भाई चलो ये बहुत ही मतलब एक रुतबा वाली जॉब है। एक समाज में अगर कोई पूछेगा आपका लड़का क्या कर रहा है तो भाई मेरा लड़का तो कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, पापा भी खुश बेटा भी खुश। तो खैर ये चीजें हो गई। तो पहला चीज मैं इसे मानता हूं, पहला कदम जो उठाना चाहिए या विद्यार्थी को ये अपने अंदरूनी तौर पे जांच पड़ताल कर लेना चाहिए। दूसरा है कि सिलेबस को जरूर देखें और क्वेश्चन पेपर। मैं ये दो ही पॉइंट पे आज चर्चा करूंगा, पहला जो आपका इनर कमिटमेंट और दूसरा सिलेबस और क्वेश्चन पेपर। आपने यह तैयारी के बारे में जो है सोच लिया कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। अब है इस तैयारी के अंदर जो है कि सिलेबस क्या क्या है इसका। आप यूपीएससी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जाएं और जो गेस्टेड नोटिफिकेशन जैसे 2021 का नोटिफिकेशन अभी रिलीज हुआ है इंस्टेंट पिछले मंथ में कह सकते हैं कि 1-2 महीना पूर्व, आप उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकालें, उसमें प्रारंभिक परीक्षा का, मुख्य परीक्षा का या इंटरव्यू का सिलेबस क्या क्या है आप उसको देखें। उसके बाद सिलेबस का मूल्यांकन करने के बाद एक एक अक्षर पढ़ने के बाद आप आगे देखें कि इसमें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम जो क्राइटेरिया होती है वो क्या है, और अदर जैसे एज लिमिटेशंस हो गए, फिर कह सकते हैं सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट क्या है, और जितने भी सारे जैसे कोई अगर फिजिकल डिसेबल्ड है या फिर रिजर्वेशन के क्राइटेरिया क्या है, किनके कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, तो इन तमाम चीजों का आप अच्छे से उसमें एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चंस और कह सकते हैं क्वेरीज सॉर्ट आउट हो जाएंगे। पहली चीज तो ये है। और इसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पेपर को भी डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के बाद आपने सिलेबस को पढ़ चुके होंगे तो आपको यह कह सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा जो है प्रश्न पत्र को पढ़िए। आप सिलेबस पढ़ने के बाद क्वेश्चन पेपर पढ़ें जिससे कि आपका जो है स्तर मालूम चलेगा और यूपीएससी के पैटर्न और उसके स्तर का भी मूल्यांकन हुआ। मतलब आपने अब तक जैसे अगर आप एक ग्रेजुएट हैं तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरा स्तर क्या है, मेरा लेवल क्या है, क्या मैं इस यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा के जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न पत्र है, उसे समझ पाने में सक्षम हूं, या इन प्रश्न पत्रों में मुझे कुछ सेट्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर अब तक जो मैंने अध्ययन किया है क्या कुछ इससे मिलता जुलता है। तो इन तमाम चीजों को देखें। क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आप अपने स्तर का मूल्यांकन तो करेंगे ही, साथ साथ आपके मन में यह बैठ जाएगा कि भाई यूपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और हमें किस प्रकार की तैयारी करनी है। तो पहला जो कदम है, मैं ऐसा मानता हूं कि क्वेश्चन पेपर और सिलेबस के बाद ही आप दूसरा कदम उठा सकते हैं, जैसे स्टडी मटेरियल खरीदना, बुक लिस्ट तैयार करना, फिर उसकी तैयारी करना। लेकिन पहला कदम है कि आप पूरी की पूरी तरीके से समर्पण भाव से आप अंदरूनी तौर पे इस सेवा में आना चाहते हैं, और उसके बाद आप सिलेबस को देखने के बाद जो है क्वेश्चन पेपर को जानने के बाद, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद आप एक ठोस निर्णय लें कि हमें इस सेवा में आना है या नहीं आना है, इसकी तैयारी करनी है या नहीं करनी है। ठीक है जी। उसके बाद आप जो है जितने भी बुक्स वगैरह हो गए, स्टडी मटेरियल हो गए, और जितने भी करंट अफेयर रिलेटेड मैगजीन, न्यूज़पेपर, किस प्रकार की आप इसकी आगे प्रिपरेशन करेंगे वो अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन मुख्यतः जो हमारा पहला कदम होगा वह यही होगा कि आखिर एक न्यू एस्पिरेंट्स को, एक जो फाइनल ईयर में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, जिनकी आकांक्षा होती है कि भाई चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उन्हें क्या पहले जानना चाहिए इस तैयारी में आगे बढ़ने से पहले। तो इस वीडियो में हम लोगों ने आज इसके बारे में चर्चा किया। आशा करता हूं कि यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।